जिंदगी में ना बहुत कुछ करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? खुश होके करो। यहाँ पर जब बक्सर में एम्स का मामला आया था कि एम्स बक्सर में बनेगा, तो उस एम्स को यह लेके चल गए भागलपुर। तो 4 साल हम मेहनत किए पूरा लोकसभा क्षेत्र में, और लोकसभा क्षेत्र में जितना शोषित दलित गरीब लोग हैं, चाहे जो भी जात गरीब, उनको हर मदद में हम हर जगह पहुँचे। हमारा और आरजेडी के लड़ने के कारण 4 बार सांसद बने भाजपा के लोग। का जो रामगढ़ के भाजपा के एजेंट के रूप में ये काम कर रहे हैं कि हमारा वोट, पहले नंबर तो 16 लाख के करीब हमारा वोट है, और ब्राह्मण राजपूत बुनियाद मिल के करीब 4.5 लाख वोट है पूरी लोकसभा क्षेत्र में, जिसमें हमारे साथ भुनियार के लोग भी हैं, ब्राह्मण के लोग भी हैं। 50 करोड़ रुपया मिला 10 साल के अंदर। तो 50 साल रुपया में ही आपके गांव में कितना वोट काम करा है? 50 करोड़ रुपया तो कहीं लगना चाहिए ना। तब 50 करोड़ यह दिनारा विधानसभा क्षेत्र के लोग से भी हम पूछना चाहते हैं, आसवानी चौबे से भी पूछना चाहते हैं कि आप 50 करोड़ रुपया कहाँ लगाए? आपने अपना विभाग से, बढ़िया विभाग था, स्वास्थ्य विभाग से स्वास्थ्य के लिए कौना प्रखंड में, ब्लॉक में आपने क्या क्या काम किए? यहाँ पर जब बक्सर में एम्स का मामला आया था कि एम्स बक्सर में बनेगा, तो उस एम्स को यह लेके चल गए भागलपुर। तो ये का सर मुद्दा क्या है? नहीं, ये टिकट का नहीं। देखिए, अगर कोई सेवा करना चाहता है तो उसके लिए कोई टिकट का मोहताज नहीं होना चाहिए, वो भाव का मोहताज होना चाहिए। अगर सेवा भाव है और आपको जनता में समर्थन है, तो ये काफ़ी कारण है कि आपको किसी भी तरह के ऐसे निर्वाचन में ज़रूर आना चाहिए। तो इसीलिए मैं अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपका मुद्दा क्या होगा? हाँ, अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपका मुद्दा क्या हमारा होगा? मुद्दा देखिए, ब्रॉड मुद्दा कहे तो विकास है। अगर उसको मैं शॉर्ट में करके बोलूँ तो अवसर क्रिएट करना, अपॉर्चुनिटी जो कहते हैं, वो हर एक एस्पेक्ट में, हर एक आपके समाज के हर एक जो क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी कैसा पूछेंगे तो सबसे पहले मान लीजिए हेल्थ सेक्टर है आपका, कि जान है तो जहान है। हमारे पूरा हेल्थ सेक्टर, इस पूरे क्षेत्र का आपका कोई भी जो शारीरिक तौर पे आपका वेल बीइंग की ज़रूरत है, जो यहीं पे पूरी हो। सिर्फ बीमार लोगों के नहीं, इवन डॉक्टर्स के लिए, ऐसे जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे एक अवसर, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। उसके बाद आता है मेरे लिए एजुकेशन, जो कि पढ़ाई लिखाई, शिक्षा। तो शिक्षा के लिए आप इसी क्षेत्र में रहते हुए किस तरह से आप बेहतर से बेहतर, जो आपके दिनारा में रह के आप पढ़ सके, आपको उसके लिए दिल्ली जाने की ज़रूरत ना हो, ऐसा एक हम सिचुएशन यहाँ क्रिएट करें। इस तरह का हम यहाँ पे शिक्षा का, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, ये मेरा एक प्रायोरिटी है। इसके अलावा भी आप अगर बात करें तो एम्प्लॉयमेंट ही नहीं, सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, एम्प्लॉयबिलिटी की भी बात है। एम्प्लॉयबिलिटी मतलब कि सिर्फ आपको नौकरी तो मिल गया, लेकिन उस नौकरी को पकड़ रखने के लिए या नौकरी पाने के लिए जो आपको स्किल चाहिए, जो उसके लिए टैलेंट्स की जरूरत पड़ती है, उसके लिए किस तरह से हम आपको मदद कर सकते हो, तैयार कर सकते हैं, इस पे बात हो रही है। और एंटरप्रेन्योरशिप पे बात हो रही है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि आप सिर्फ नौकरी खोज नहीं रहे, आप नौकरी क्रिएट कर रहे हैं, आप नौकरी दे रहे हैं। ये पूरा जो क्षेत्र है, शाहाबाद का क्षेत्र, इसमें असीम पोटेंशियल्स है। मैं बता रहा हूँ, आप एग्रो इंडस्ट्री से लेके आप सर्विस सेक्टर की बात कर लीजिए, आप यहाँ पे टूरिज्म की बात कर लीजिए, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि अभी भी वर्जिन है, जिसमें हम काफ़ी काम कर सकते हैं। इसके ऊपर है। इसके अलावा मेरा और भी बहुत सारे टारगेट है, जो स्पेशली युवाओं के लिए आप देखा जाए तो स्पोर्ट्स को मैं बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कि किस तरह से हमारे हर एक ग्राम पंचायत लेवल पर कम से कम एक मिनी स्टेडियम हो, और डेफिनेटली हमारे हर एक विधानसभा लेवल पे एक प्रॉपर फुल साइज स्टेडियम हो, जहाँ से कि हम एथलीट्स तैयार कर सकें, जो कि सिर्फ स्टेट या नेशनल नहीं, इंटरनेशनल तैयारियों के लिए भी जा सके। उसके साथ आर्ट एंड कल्चर पे भी मेरा बहुत फोकस रहेगा। यहाँ से बहुत सारे टैलेंट है हमारे लोकल, कुछ काफ़ी फोक सॉन्ग्स है, फोक आर्ट्स हैं, जिसको हम किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप इसको लास्ट बट नॉट द लिस्ट बोलूँगा कि अध्यात्म, क्योंकि ये क्षेत्र अध्यात्म का क्षेत्र है, तो किस तरह से हम यहाँ की आध्यात्मिक गरिमा जो हमेशा से रही है, उसको किस तरह से और हम उसको और हम उभार के ला सकते हैं। हर आदमी आपको आके देखिए कहेगा राम जी की शिक्षा स्थली है, यहाँ ऋषियों का स्थान रहा है, हमारा विश्वामित्र जी का तपोभूमि रही है, वामन अवतार हुआ है, अहिल्या माता का यहाँ पे उनको स्वरूप मिला वापस। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको हम आज के जीवन में कैसे यथार्थ तौर पे ला सकते हैं, और आज हमारे ये जो ट्रेडिशनल जीवन है
जो हमारा ट्रेडिशनल माइंडसेट है और उसके संग हमारी जो मॉडर्न जिंदगी की ज़रूरतें हैं, उन दोनों का समागम करके हम पूर्ण तरह से किस तरह से विकसित इस क्षेत्र को कर सकते हैं, इसके ऊपर मेरी बड़ी गहरी पढ़ाई है, अपनी शोध है और हमारा एक बहुत बड़ा टीम है जो इस पे काम कर रहा है। मैं MP बनूं ना बनूं, काम इन सारी चीज़ों पर ज़रूर करें। जिनका नाम छूट गया हो, हमको गरीब समझ करके, कमजोर समझ के माफ करिएगा, क्योंकि ये नाम लिख करके मैं नहीं लाया हूँ, हमारे लिए नेताओं ने दिया है। और चुनाव के समय जब किसी का नाम छूट जाता है तो बकरे की तरह हलाल प्रत्याशी हो जाता है। कम से कम हम पर कृपा बनाए रखिएगा। और इसलिए आज के दिन हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मित्रों, आज पार्टी का स्थापना दिवस समारोह भी है। आज से 1980 में 6 अप्रैल के दिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और लालकृष्ण आडवाणी जी ने जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी, तो ये सोचा नहीं था कि वो भारतीय जनता पार्टी इतनी कम समय में देश में 10 वर्षों तक मोदी जी के नेतृत्व में राज करेगी और अटल जी के नेतृत्व में बहुत ही बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। और कई राज्यों में भाजपा की सरकार है। ये इसलिए संभव हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट थी, नियत स्पष्ट थी और हर काम देश के लिए करने की भावना थी। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने कम समय में इतनी बड़ी यात्रा प्राप्त की है। और इसके लिए हमारे जितने भी अटल जी, आडवाणी जी, जोशी जी, जितने हमारे सीनियर नेता हैं, मैं उन सभी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं और पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को आज स्थापना दिवस की बधाई देता हूं, स्थापना दिवस का अभिनंदन भी करता हूं। मित्रों, आज जब हम सब लोकसभा चुनाव के लिए बक्सर के ऐतिहासिक किला मैदान में रामलीला मंच पर हम खड़े हैं, तो राम को कैसे याद नहीं करें। बिना राम के अयोध्या भी, और बिना राम के अयोध्या की भी कल्पना नहीं हो सकती है और बिना राम के बक्सर की भी कल्पना नहीं हो सकती है। इसलिए जब रामलीला मंच पे हम खड़े हैं तो हम एक ही बात कहने के लिए खड़े हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जरा मेरे साथ गुनगुनाइए, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। फिर से एक बार बक्सर में कमल खिलाएंगे, फिर से एक बार बक्सर में कमल खिलाएंगे। मित्रों, मैं आपके बीच भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित और एनडीए के द्वारा समर्थित उम्मीदवार के रूप में मैं आपके बीच आया और जब मैं आज इस मंच से खड़ा होकर के मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, तो यहाँ कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और कार्यकर्ता हमारे लिए, जैसे देश हमारे लिए प्रथम है, वैसे हमारे जीवन में कार्यकर्ता भी हमारे लिए प्रथम है। मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता ही रहूंगा, कुछ भी बन जाऊं, कार्यकर्ता को कभी नहीं भूलूंगा। ये मेरा सबसे बड़ा आपके सामने संकल्प है। और आज बड़ी संख्या में बहनें भी बैठी हैं, माताएं भी बैठी हैं, हमारे नौजवान साथी भी बैठे हैं, हमारे किसान बंधु भी बैठे हैं, हमारे व्यवसायी वर्ग के भी साथी यहाँ बैठे हैं। जब हर प्रकार के लोग बैठे हैं तो सबके मन में एक ही लालसा है और वो लालसा है फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार, अब की बार